हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फोर्थ पार्ट 5th क्लास मैथ्स के सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस का, और हम थे पेज नंबर 28 पर, जहां लेटस डू में पहला क्वेश्चन है यूज पराठास एंड नंबर लाइंस टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आपको इन फ्रैक्शंस को शो करना है, पराठास को और नंबर लाइंस को यूज करके। तो चलिए, पहला फ्रैक्शन है 2/3 एंड 5/3। आंसर नंबर 1 पार्ट ए। फ्रैक्शंस हैं 2/3 एंड 5/3। चलिए पहले पराठास को यूज करके शो करते हैं। यूजिंग पराठास। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पराठा है। अभी 2/3 को शो करने के लिए इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ये हुए 3 इक्वल पार्ट्स। अभी 2 पार्ट्स को आप शेड कर देंगे या फिर 2 पार्ट्स आपको लेने हैं। ये 2 पार्ट्स हमने शेड किए, तो ये पार्ट हो गया 2/3। ओके, अभी शो करना है 5/3 को। इसमें भी आप वही करेंगे। ये एक पराठा आपने लिया, 5/3 मतलब टोटल पार्ट्स कितने होने चाहिए? 3। आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप 5 पार्ट्स नहीं ले सकते हैं, मतलब आपको एक और पराठा चाहिए होगा। उसके भी आप 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। अब आप 5 पार्ट्स लेंगे, 3 कंप्लीट पार्ट्स इस पराठा के, 1 2 3, और 2 इसके, 1 एंड 2। ओके, ये 2 पराठास आपने लिए, दोनों को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी हमें चाहिए 5 पार्ट्स। एक पराठा के हमने तीनों पार्ट्स ले लिए, मतलब 1 होल पराठा, और दूसरे के 2 पार्ट्स, ये 1 एंड 2। तो ये हो गया, ये है पार्ट 5/3, जिसे आप लिख सकते हैं होल 1 एंड 2/3। सॉरी, ये पूरा 1 होल और ये है 2/3 एंड 2/3। ओके, अब इसी को शो करना है नंबर लाइन पर, यूजिंग नंबर लाइन। एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे। ये है नंबर लाइन। इसमें मान लीजिए ये यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 1। अब 0 और 1 को आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये 2 डॉट्स आप यहाँ पर लगाएंगे। ये है 1/3 और ये है 2/3। 2/3 आपको शो करना था, तो ये नंबर है 2/3। ओके, दूसरा आपको शो करना था 5/3। सो ये 2/3 के बाद आएगा 3/3, यहाँ पर 1, 3/3 जो कि 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इतनी ही डिस्टेंस पर होगा 4/3, 5/3, ये होगा नंबर 5/3। इसके बाद 6/3 आता, जो कि फिर से कंप्लीट 1 हो जाता। सॉरी, मतलब वहाँ तक कंप्लीट 1 होके वो नंबर 2 हो जाता। ओके, तो देखिए ये 2/3 है, और इसको अगर आप देखें ये होल 1 एंड 1 2 2/3 है। 5/6 और होल 1 2/3, जैसा कि आपने यहाँ पर शो किया था। ओके, इस तरह से नंबर लाइन को और पराठास को यूज़ करके आपको इन नंबर्स को शो करना है। चलिए, सेकंड पार्ट है 3/4 एंड 5/4। सेकंड बी पार्ट 3/4 एंड 5/4। पहले हम शो कर रहे हैं यूजिंग पराठास, पराठास को यूज़ करके। सो सर्कल आप बनाएंगे। ये हो गया 1 पराठा। अभी इसके आपको 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 4 पार्ट्स करने के बाद आप 3 पार्ट्स ले लेंगे, 1 2 3, वो 3/4 हो जाएगा। मतलब 3/4 को आप 1 पराठा में शो कर सकते हैं। ये 4 इक्वल पार्ट्स हुए, और फिर इसमें से हमने 3 पार्ट्स को शेड किया। सो ये है 3/4, 3/4। नेक्स्ट, अभी 5/4 को शो करना है। उसको अगर आप 1 पराठा में शो करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 पराठा के 4 इक्वल पार्ट्स करके आप उनमें से 5 पार्ट्स नहीं ले सकते, मतलब हमें 2 पराठा चाहिए होंगे।
दोनों के आप 4 पार्ट्स करेंगे, ये 4 इक्वल पार्ट्स किए। अब इनमें से 5 पार्ट्स लेंगे, मतलब 4 पार्ट्स 1 पराठा के, और सेकंड पराठा का सिर्फ 1 पार्ट। इसके हमने चारों पार्ट्स ले लिए, ये हो गए 4/4। 1 पार्ट और चाहिए तो 1 पार्ट यहाँ से लेंगे, कोई भी एक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पार्ट ले लिया, सो ये हो गया टोटल 5/4, क्योंकि आपने 5 पार्ट्स किए हैं, 4 पार्ट्स किए हैं। हालांकि इसके लिए हमें एक से ज़्यादा पराठा चाहिए होगा, तो उनमें से 5 पार्ट्स लिए। और 5/4 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये 1 होल है और ये 1/4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं होल 1 एंड 1/4। ओके, अभी इसी को शो करना है यूजिंग नंबर लाइन। यूजिंग नंबर लाइन, तो एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ये मान लीजिए वो नंबर लाइन है, उसके ऊपर ये है 1, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इस तरह से इसको आपको हर पार्ट को डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, तो बीच में 3 डॉट्स लगाएंगे इक्वल डिस्टेंसेस पर। 1 2 3, 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया, ये इक्वल नहीं है, 1 2 एंड 3। ओके, ये देखिए 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, 1 2 3 4। हर पार्ट 1/4 है, तो 0 के बाद आएगा 1/4, ये होगा 2/4, ये होगा 3/4, और 1 हो जाएगा हमारा 4/4। 4/4 इक्वल टू 1, ऐसे लिखते हैं। अब 3/4 तो हमें यहीं पर मिल गया, ये है 3/4, एक तो ये हो गया 3/4। दूसरा हमें 5/4 शो करना है, आगे जाते हैं। फिर से 1 और 2 तक हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इनको। ये होगा पार्ट 1 2 3 एंड 4। ओके, 4/4 के नेक्स्ट ये नंबर होगा यहाँ पर, देखिए ये नंबर, ये लाइन होगी 5/4 की। 5/4, 5/4 ही चाहिए था, तो ये हो जाएगा 5/4। ओके, तो ये दोनों नंबर्स हैं, ये है नंबर लाइन पर 3/4, ये है 5/4, जो 1 के आगे है, क्योंकि ये इसके लिए 1 से ज़्यादा होल्स हमें चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट इज 4/8 एंड 9/8। आंसर नंबर सी, 4/8 एंड 9/8। अब पराठास ड्रॉ करते हैं, पहले शो करेंगे इसको यूजिंग पराठास। इसको हम डिवाइड करेंगे 8 इक्वल पार्ट्स में। ये देखिए ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हम लेंगे 4 पार्ट्स। 8 में से 4 पार्ट्स हम ले सकते हैं, उसके लिए लेस दैन 1, एक से कम ही हमें जो पराठा है वो एक ही चाहिए, एक में पॉसिबल है ऐसा करना। ये 4 पार्ट्स हमने लिए, बेसिकली हमने हाफ पराठा ले लिया इसमें, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4/8। नेक्स्ट हमें लेना है 9/8। अब 8 पार्ट्स करके 9 पार्ट्स आप नहीं ले सकते, इसके लिए हमें एक से ज़्यादा पराठा चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने लिए 2 इक्वल पराठास, उनको दोनों को 8 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। ये 8 और 8 इक्वल पार्ट्स हैं। अब 9 पार्ट्स लेने के लिए इस पूरे पराठा को हम लेंगे सभी 8 पार्ट्स और इसका कोई भी एक पार्ट। ये पहला पूरा पराठा लिया, 8 पार्ट्स थे, 8 हमने ले लिए, लेकिन अभी भी 8/8 हुआ है, हमें 9 पार्ट्स चाहिए, तो उसके लिए हम सेकंड पराठा का एक पार्ट और ले लेंगे। इसका 1 पार्ट आपने लिया, तो यहाँ पर ये हो गया 9/8, जिसे आप क्या कह सकते हैं, इसमें को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो 1 पराठा और ये दूसरे का 1/8 पार्ट, तो इसे आप लिख सकते हैं होल 1 एंड 1/8। चलिए अब इनको शो करते हैं यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ये नंबर लाइन है, इसमें ये है मान लीजिए 0, थोड़ा दूर रखते हैं 1 क्योंकि अभी हमें 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ये है 2। सो यहाँ पर अभी 2 पार्ट्स हो गए, अभी 4 पार्ट्स हो गए इक्वल, और ये हो गए 8 इक्वल पार्ट्स। एक सेकेंड, इक्वल नहीं है अभी, हाफ, ये बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद यहाँ पर इनको भी हाफ किया, 4 इक्वल पार्ट्स हुए, फिर इन सभी को हाफ किया, तो ये देखिए कितने टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये है 1/8, ये है 2/8, ये 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये होगा 8/8 जिसे हम कहेंगे 1। ओके, पहले आपको शो करना है 4/8, वो तो लेस दैन 1 में ही हो जाएगा, जैसे कि हमें पता भी है। ये हो जाएगा 4/8 यहाँ पर एग्जैक्ट हाफ में। फिर आपको शो करना है 9/8, उसके लिए नेक्स्ट जो 1 to 2 है उसको फिर से 8 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये हाफ है इसका, ये हाफ का हाफ, 4 इक्वल पार्ट्स में फिर से हाफ्स। ओके, 8/8 यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट होगा 9/8, बस यहीं पर रुक जाते हैं, 9/8 ही हमें शो करना है, तो ये हो गया 9/8। ओके, सो 9/8 मोर दैन 1 है, 1 से ज़्यादा है 1 होल से, और 4/8 1 होल से कम है। इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखने हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। पहले 2/3 और 5/3 को हमने पराठाज से शो किया, फिर उन दोनों को नंबर लाइन पर शो किया। उसके बाद 3/4 और 5/4, ये 3/4 है, ये 5/4 है, पराठाज से शो किया, फिर उसी को नंबर लाइन पर शो किया। नेक्स्ट 4/8, ये 4/8 है, ये 9/8 है, पराठाज से सर्कल से शो किया, फिर इसी को नंबर लाइन पर शो किया। नेक्स्ट, सर्कल द फ्रैक्शंस दैट आर ग्रेटर दैन 1 होल। उन फ्रैक्शंस को सर्कल करिए जो 1 होल से ज़्यादा है। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता लगा? डिस्कस योर रीजनिंग इन द क्लास। देखिए सिंपल होता है, जब आप जो टोटल पार्ट्स कर रहे हैं उससे ज़्यादा पार्ट्स आपको लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 पार्ट्स किए एक पराठा के और 9 पार्ट्स आप उसमें से ले, ऐसा 1 पराठा में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 9 पार्ट्स चाहिए, एक और पराठा आपको लेना होगा, इनफैक्ट इसमें 3 पराठास की ज़रूरत होगी आपको। कहने का मतलब है जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वहाँ पर आपको मोर दैन 1, एक से ज़्यादा की ज़रूरत होगी। वो जो फ्रैक्शन है वो 1 होल से ज़्यादा फ्रैक्शन को शो करता है। तो चलिए इसमें सर्कल करते हैं। 7/9, अब 1 होल के 9 पार्ट्स करके, एक पिज्ज़ा के 9 पार्ट्स करके 7 पार्ट्स ले सकते हैं, तो ये तो 1 में पॉसिबल है। 9/3, 9 पार्ट्स करके 3 पार्ट्स भी ले सकते हैं 1 पिज्ज़ा में। 11 पार्ट्स करके 7 पार्ट्स भी ले सकते हैं। 4 पार्ट्स करके 9 पार्ट्स नहीं ले सकते क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो इसको आप सर्कल करेंगे, प्रॉपर सर्कल। नाउ 9/4 फिर से सेम ही है, ये तो 9/4 तो में तो 1 होल से ज़्यादा चाहिए ही हमें 4 पार्ट्स करके, क्योंकि 9 पार्ट्स हम नहीं ले सकते हैं। 5 पार्ट्स करके 2 पार्ट्स आप बिल्कुल ले सकते हैं, 1 पराठा में 1 पिज्ज़ा में पॉसिबल है। एक चीज़ के 7 पार्ट्स करके 5 भी ले सकते हैं। 4 पार्ट्स करके 5 पार्ट्स आप नहीं ले सकते क्योंकि 5 ज़्यादा होता है 4 से। 3 पार्ट्स करके 2 पार्ट्स ले सकते हैं। एक चीज़ के आपने 11 पार्ट्स किए एक चॉकलेट के और 13 आपको किसी को देने हैं, 13 पार्ट्स, तो फिर आपको ये 1 चॉकलेट में पॉसिबल नहीं है, 1 होल में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए दूसरा होल चाहिए होगा, एक और चॉकलेट चाहिए होगी। नेक्स्ट 12/5, इसमें भी क्योंकि 12 ग्रेटर है 5 से। 12/8, 8 पार्ट्स में से 12 पार्ट भी 1 होल में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इन सभी को आप सर्कल कर देंगे। और हमने पढ़ा था पहले, इस तरह के फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर बड़ा होता है, इन्हें हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन में ये फिट नहीं होते। फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? पार्ट ऑफ अ होल। इतने पार्ट्स आपने लिए इतने में से, लेकिन यहाँ पर 4 में से 5 पार्ट्स लेना पॉसिबल नहीं है। ओके, इसमें मोर दैन 1 होल चाहिए होता है, जिनमें उन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद रेफरेंस टू 1। अभी तक हमने 2 तरह से फ्रैक्शंस को कंपेयर किया था, एक तो जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, एक जब न्यूमरेटर सेम होते हैं। जब सेम डिनोमिनेटर्स थे तो जहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर था, न्यूमरेटर जहाँ बड़ा था वही फ्रैक्शन बड़ा था। डिनोमिनेटर सेम है, 4 क्योंकि 3 से ग्रेटर है तो 4/5 ग्रेटर हो गया 3/5 से। दूसरा केस था जब सेम न्यूमरेटर्स हैं, न्यूमरेटर्स अगर सेम थे तो डिनोमिनेटर्स में जो डिनोमिनेटर छोटा था वो फ्रैक्शन बड़ा था। इसके लिए भी हमने प्रॉपर रीज़न समझा था
ये बेसिकली ऊपर वाले का उल्टा होता है। ये न्यूमरेटर्स 4 सेम है, टोटल पार्ट्स जहाँ पर 9 है, हालांकि 10 ग्रेटर है 9 से, लेकिन डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है मतलब उसके ज़्यादा पार्ट्स होते हैं तो हर पार्ट छोटा हो जाता है, फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता है। उस टाइम पर जो डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन बिगर होता है। ओके, अब हम फ्रैक्शन को एक और तरीके से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद रेफरेंस टू 1 के रेफरेंस में। देखिए 1 के रेफरेंस में कैसे, लेट अस कंपेयर सम मोर फ्रैक्शंस बिटवीन सेवी एंड शमी। कैन यू टेल हु एट लेस? शमी और सेवी में से बताइए किसने कम खाया। आई एट 7/8 पराठा येस्टरडे इवनिंग। मैंने कल 7/8 पराठा खाया। शमी कहता है आई एट 8/6 पराठाज येस्टरडे इवनिंग। मैंने खाया 8/6। अब 7/8 और 8/6 में से कौन ग्रेटर है? आप कहेंगे ना तो इसके न्यूमरेटर सेम है ना ही इसके डिनोमिनेटर सेम है, हम इनको कैसे कंपेयर करें? तो उसका तरीका ये है, आप देखिए 7/8 1 से बड़ा फ्रैक्शन है या छोटा? 7/8 के लिए जो सेवी है उसने एक पराठा के 8 पार्ट्स किए होंगे और उसने ये 7 पार्ट्स खा लिए, मतलब एक पराठा से कम खाया है उसने। 1 पराठा का भी ये 1/8 पार्ट उसने नहीं खाया। शमी ने क्या किया? 8/6 का मतलब उसने एक पराठा के 6 पार्ट्स किए और 8 पार्ट्स खाए, तो मतलब उसने 6 तो खाए ही एक पराठा के, दूसरे पराठा के भी 2 पार्ट्स खाए, तभी तो 8/6 होगा। 8/6 जो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ये मोर दैन 1 है, एक से बड़ा फ्रैक्शन है, 1 से ज़्यादा होल को शो करता है। और 7/8 क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, ये ग्रेटर है, यहाँ पर ये ग्रेटर है। डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है मतलब लेस दैन 1, वो 1 से छोटा होता है, तो फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है। तो ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, सेवी ने 1 से कम पराठा खाया है, शमी ने 1 से ज़्यादा खाया है, तो मतलब कि शमी ने ज़्यादा खाया है। ओके, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़े होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन से। जब भी कभी दो इस तरह के फ्रैक्शंस आपको दे, एक में न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो और एक में डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, 3/2 एंड 4/5, आप कहेंगे देखने से तो ये बड़ा लगता है, इसमें तो 4 है 5 है, इसमें तो सिर्फ 3 और 2 है, लेकिन ऐसे नहीं सोचना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है फ्रैक्शन में क्या न्यूमरेटर्स या डिनोमिनेटर्स में से कोई सेम है। अगर नहीं है, उनके लिए हमारे पास अलग तरीका है आइडेंटिफाई करने का। न्यूमरेटर्स अगर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल होता 4/5 एंड 6/5, आप कहेंगे 5 सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, न्यूमरेटर सेम है 6/4 6/5, इसमें उल्टा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। ओके, अब अगर कुछ भी सेम नहीं है, ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब सोचिए वो फ्रैक्शन 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। देखिए 3/2 मतलब कि एक चीज के आपने 2 पार्ट्स किए, क्या आप इसमें से 3 पार्ट्स ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसके दोनों पार्ट्स ले लिए और अभी भी आपको एक पार्ट चाहिए, तो एक पार्ट जो चाहिए उसके लिए एक और आप लेंगे। सपोज करिए ये चपाती या पराठा ही है, उसका भी एक पार्ट ले लेंगे। ये है 3/2। जब आपको 4/5 शो करना है, मतलब कि उस पराठा के आपने 5 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और उसमें से 4 पार्ट्स खा लिए। तो अब सोचकर बताइए फ्रैक्शन में जब आपने देखा इसको, तो यहाँ से आपको देखने पर पता लगा ये पराठा ये पार्ट ज़्यादा है या ये पार्ट ज़्यादा है? इसमें तो 1 से भी कम है और इसमें 1 से भी आधा ज़्यादा है, तो मतलब कि 3/2 ग्रेटर है 4/5 से। ओके, फ्रैक्शंस में कभी भी बड़े नंबर्स को नहीं देखना है, आपको लॉजिकली सोचना है कि वो फ्रैक्शन को अगर आप चपाती या फिर पिज्ज़ा के केस में लेंगे तो क्या वो 1 से ज़्यादा होगा या फिर 1 से कम। चलिए अब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग 1 एज अ रेफरेंस। 1 को रेफरेंस आपको लेना है, इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और अपनी रीजनिंग आप क्लास में शेयर भी करेंगे। ओके,
8/7, आपने एक चीज़ के 7 पार्ट्स किए, आपको चाहिए 8 पार्ट्स, मतलब 7 तो आपने ले ही लिए, एक पार्ट दूसरे वाले में से भी ले लिया। क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ये मोर दैन 1 है, 1 से ज़्यादा है। इसमें 2 लगे होंगे पिज़्ज़ा, या 2 चपाती होगी, या 2 पराठा हो गए। एक आपने पूरा खाया, 7 पार्ट किए, उसके 7 के 7 खा लिए, और दूसरे का भी एक पार्ट खा लिया। ओके, 9/15, आपने एक चीज़ के 15 पार्ट्स किए, एक चपाती के, और 9 ले लिए, तो बिल्कुल सही है। मतलब एक चपाती के भी आपने 6 पार्ट्स छोड़ दिए। ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि 9 + 6 15 होते हैं, तो 15 पार्ट करके अगर आपने 9 पार्ट्स खाए हैं, मतलब 6 पार्ट्स अभी भी रिमेनिंग है। तो इसमें आपने लेस दैन 1, एक से कम फ्रैक्शन लिया है, और ये मोर दैन 1 है, ये 1 से बड़ा फ्रैक्शन है, तो ये ग्रेटर होगा। ओके, नेक्स्ट 13/20, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये लेस दैन 1 है, 1 से छोटा फ्रैक्शन है। 17/15, 17 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो मतलब कि ये मोर दैन 1 फ्रैक्शन है, तो इसमें ये बड़ा होगा। ओके, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, बहुत सारी रीजनिंग हो सकती है मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 7/6, आप कहेंगे 6 पार्ट्स करके 7 पार्ट्स ले नहीं सकते आप, ये सही डेफिनेशन नहीं है एक फ्रैक्शन की, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। और 8 पार्ट्स करके 8 तो आप ले सकते हैं, ये तो एग्जैक्टली मतलब आपने एक पराठा ले लिया, तो ये सही फ्रैक्शन है, ऐसा हो सकता है। हालांकि इसको यूनिट फ्रैक्शन, सॉरी होल बोलते हैं हम, प्रॉपर नहीं कहते। लेकिन इम्प्रॉपर में हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, और ये है 1, तो यानी कि ये बड़ा होगा जिसमें एक से ज़्यादा चाहिए। क्लियर है? ये इस तरह से आप साइन लगाएंगे, यहाँ पर ये बड़ा है, इसमें ये, और इसमें 7/6 बड़ा है 8/8 से। 6/6 कितना होता है? 1। ये तो आप समझ गए एक चीज़ कि आपने 6 पार्ट्स किए और 6 पार्ट्स ही खा लिए, तो मतलब आपने 1 पूरा ही होल खा लिया। देन है 19/12, आपने एक चीज़ के, एक लड्डू के 12 पार्ट्स किए और आपने 19 पार्ट्स खाने हैं, तो 19 तो 12 से भी ज़्यादा होते हैं, आप 12 पार्ट्स तो मतलब खाएंगे ही खाएंगे। उसके ऊपर से 19 पार्ट्स खाने के लिए और कितने पार्ट्स खाएंगे? 12 + 7 19 होते हैं, मतलब एक लड्डू पूरा खाया और दूसरे लड्डू के 7 पार्ट्स आपने खाए, तो आपने एक से ज़्यादा लड्डू खाए ना, तो यहाँ पर तो ये बच्चा तो एक खा रहा है, यहाँ पर वो एक से ज़्यादा खा रहा है, तो मतलब कि ये फ्रैक्शन बड़ा है। 19/12 ग्रेटर है 6/6 से। 12/9 4/5, चलिए 9 पार्ट्स करके 12 पार्ट्स तो हम नहीं ले सकते, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 पार्ट्स करके 4 पार्ट्स आप बिल्कुल ले सकते हैं, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर हमेशा बड़ा होता है प्रॉपर से। ओके, 9 पार्ट्स करके 12 पार्ट्स लेने में एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होगी। 9 तो खा ही लिए आपने, 10 11 12 3 पार्ट्स और खा लिए एक्स्ट्रा, और यहाँ पर 5 करके आपने 4 खाए सिर्फ, यानी कि एक पार्ट छोड़ दिया, अभी भी रिमेनिंग है, तो ऑब्वियसली इसने ज़्यादा खाया है। 15/5, 5 पार्ट्स के 15 पार्ट्स खा लिए, तो यानी कि एक पूरा खा लिया 5 पार्ट्स करके, दूसरे के भी 5 पार्ट्स खा लिए 10 पार्ट्स, तीसरे के भी 5 पार्ट्स खा लिए। ये आप समझ रहे हैं? 15/5 मतलब उसने 3 चीज़ें खा ली, 3 होल खा लिए। 16/4, 16/4 मतलब उसने पहले के 4 पार्ट्स किए, चारों खा लिए, दूसरे के 4 पार्ट्स किए, चारों खा लिए। 8 पार्ट्स खाए अभी तक, तीसरे के 4 पार्ट्स किए, चारों खा लिए। 12 पार्ट्स हो गए, 4 8 12, और फोर्थ के भी 4 पार्ट्स किए, चारों खा लिए। अब इसमें आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ पर 5 पार्ट करके आप 15 पार्ट नहीं खा सकते, 4 पार्ट करके 16 पार्ट्स भी नहीं खा सकते हैं, मतलब दोनों फ्रैक्शन ही इम्प्रॉपर है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा इम्प्रॉपर बड़ा है? तो इसको हम शो कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं एक होल के केस में, कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ये पराठास थे, जिसने 15/5 पराठास खाए, उसने पहला पराठा लिया, उसके 5 पार्ट किए, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5, पाँचों पार्ट्स खा लिए। ठीक है, 15 पार्ट्स खाने अभी, तो एक और पराठा वो लेगा, उसके भी 5 पार्ट्स करेगा। पार्ट्स हमेशा इक्वल, पार्ट्स हमेशा डिनोमिनेटर शो करता है। आप कितनी भी चीज़ें ले लीजिए, पार्ट्स आप उतने ही करेंगे जितना नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिया है।
वो भी 5 खा लिए। 5 + 5 कितने हो गए 10, यानी कि अभी तक सिर्फ 10 पार्ट्स खाए हैं, 5 और खाने हैं। तो उसने एक और पिज्ज़ा या चपाती या पराठा लिया, उसके भी 1 2 3 4 ये पाँचों पार्ट्स खा लिए। 15 पार्ट्स हो गए टोटल 15। तो मतलब उसने कितने पिज्ज़ा खाए, कितने पराठा खाए, उसने सिर्फ 3 पराठाज खाए। और जो पर्सन 16/4 खाता है, उसने पहला पराठा लिया, 4 पार्ट किए, चारों खा लिए, फिर 4 8, फिर 4 12 हो गए टोटल पार्ट्स, फिर 4 16। तो 16/4 के लिए उसे 4 पराठा चाहिए होंगे। मतलब कि ये 3 को शो करता है और ये नंबर 4 को शो करता है। 4 ग्रेटर है 3 से, मतलब 15/5 से 16/4 ग्रेटर होगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद रेफरेंस टू हाफ। अब हाफ के रेफरेंस में हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 4/8, 4/8 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। एक चीज़ के आपने 8 पार्ट्स किए और 4 पार्ट्स खा लिए, तो क्योंकि 4 तो हाफ होता है ना 8 का, मतलब आपने हाफ खाया। ऐसे ही आप अगर 6 पार्ट्स करके 3 पार्ट्स खा ले, 1/6 1/6 1/6, वो भी 1/2 ही होगा। ओके, लेट अस डू सर्कल द फ्रैक्शंस बिलो दैट आर इक्वल टू हाफ। इनमें से उन फ्रैक्शंस को सर्कल करिए जो हाफ के इक्वल है। ओके, 2/4, 4 पार्ट्स करके 2 पार्ट्स खा लेना, तो 2 तो 4 का हाफ ही होता है, मतलब ये हाफ फ्रैक्शन को शो करता है। 7/14, 7 भी 14 का हाफ है, 14 पार्ट्स करके 7 पार्ट खा लिए, तो मतलब तब भी आपने हाफ खा लिया। उसके बाद है 5/10, अगेन 5 10 का हाफ है। ओके, 8/16, 8 भी 16 का हाफ है, सर्कल करिए इसको। उसके बाद है 3/5, अगर आपने 5 पार्ट्स किए और 3 पार्ट्स खा लिए, तो क्या आपने हाफ खाया? बिल्कुल नहीं, आपने तो हाफ से ज़्यादा खा लिया, क्योंकि 3 तो 6 का हाफ होता है। ओके, 5 का हाफ होता है 2.5, तो ये हाफ नहीं है। ऐसे ही 7 पार्ट्स करके आप 5 खाएंगे तो भी आप हाफ से ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि 5 का हाफ तो 10 होता है। 10 पार्ट्स करते और तब 5 खाते, तब वो हाफ होता। उसके बाद 5/9, 9 पार्ट्स किए और 5 पार्ट्स खा लिए, इसमें 9 का हाफ होता है 4.5, 4.5। ओके, 5 किसका हाफ होता है? 10 का, तो ये भी हाफ नहीं है। 6/12, बिल्कुल 6 और 6 12 होते हैं, 6 2 12 होते हैं, ये हाफ है। 10 2 20 होते हैं, 20 का हाफ भी 10 होता है। क्या 6 8 का हाफ होता है? बिल्कुल नहीं, 8 का हाफ होता है 4, तो यानी कि ये हाफ नहीं है। ओके, इसमें 2/4, 7/14, 5/10, 8/16, 6/12, 10/20 ये हाफ के इक्वल है। सभी फ्रैक्शंस हाफ के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। सम फ्रैक्शंस आर रिटन बिलो, रिटन इन द बॉक्स बिलो। नीचे कुछ फ्रैक्शंस आपको गिवन है। सर्कल द फ्रैक्शंस दैट आर लेस दैन हाफ, उन्हें सर्कल करिए जो हाफ से कम है। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता लगा? डिस्कस योर रीजनिंग इन द क्लास, क्लास में रीजनिंग शेयर करनी है। चलिए ठीक है, 2/4, 4 का तो हाफ 2 ही होता है। आप देखो, दो तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर नीचे वाला नंबर आता है मतलब वो हाफ है, बिल्कुल ठीक है। तो 2 2 4, अगर 4 को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 ही आएगा ना, तो करेक्ट है, ये तो हाफ है। आपको लेस दैन हाफ को करना था सर्कल, तो इसको आप नहीं करेंगे। 12/15, अगर आपके पास 15 चीज़ें हैं, आपको उन्हें हाफ हाफ डिवाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे? 15 का क्योंकि एग्जैक्ट नंबर कोई हाफ नहीं होता है, तो पहले तो आप 7 7 कर देंगे। 7 और 7 14 हो गए। 14 चीज़ें आपने डिवाइड कर दी, एक बची है सिर्फ, तो एक को आधा इधर दे दीजिए, आधा इधर। 15 का हाफ होता है 7.5। ओके, तो यानी कि 12 तो नहीं होता, तो ये भी नहीं है लेस दैन हाफ, या हाफ से कम नहीं है, क्योंकि 7.5 से ज़्यादा न्यूमरेटर है, 12 है। अब देखिए 8/15, फिर से 15 में को अगर आपको डिवाइड करना है, पहले 14 को करते हैं, क्योंकि 14 का हाफ 7 होता है, हमें पता है, और फिर हाफ हाफ 7.5। अगर आपके पास 15 चॉकलेट्स हैं तो आप 2 बच्चों को बांटनी है, तो दोनों को 7 और एक आधी चॉकलेट, 7 और एक आधी चॉकलेट मिलेगी, क्योंकि 7 7 14 और हाफ 1, 2 हाफ मिलकर 1 बनाते हैं, तो ये 14 और 1 15 हो जाएंगे। लेकिन
यहाँ पर बच्चे के पास 8 चॉकलेट्स हैं, आपने 15 में से 8 उसको दे दी, मतलब 8 तो 7.5 से ज़्यादा होता है, मतलब आपने उसको ज़्यादा दी हाफ से। ओके, ये कम नहीं है फ्रैक्शन, आपको लेस वालों को करना है सिर्फ। सर्कल यहाँ पर देखिए 11/12, 12 का हाफ कितना होगा? अगर आपके पास 12 चॉकलेट्स हैं तो आप 6 और 6 देंगे दोनों बच्चों को, तो यहाँ पर कितनी मिली है? 11, 6 से ज़्यादा मिली है ये तो ये तो हाफ से बड़ा फ्रैक्शन है। आगे देखिए 15 का हाफ, 15 का हाफ हम बहुत बार कर चुके हैं, 7.5, 7.5 होता है। 15 को अगर आपको डिवाइड करना है हाफ में तो आप 7 और आधी चॉकलेट देंगे, और यहाँ पर कितनी दी आपने? सिर्फ 3 चॉकलेट्स दी, तो 3 तो 3 7.5 से छोटा होता है, मतलब ये फ्रैक्शन हाफ से कम है। ये आपको समझ में आया? इस नंबर के हाफ से कम अगर है न्यूमरेटर तो वो फ्रैक्शन हाफ से कम हो जाता है। आगे आते हैं 4/8, 8 का हाफ 4 ही होता है, 4 ही दिया आपने तो मतलब हाफ दे दी, हाफ से कम नहीं दी। 3 का हाफ देखिए क्या होता है, 3 चॉकलेट्स अगर आपको देनी है किसी को, पहले 1 और 1 दे दो, 2 चली गई, अब 1 बची, 1 को 2 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हाफ और हाफ दे दो, 1.5। अब दी आपने कितनी? सिर्फ 1 देनी थी, 1 और आधी, मतलब आधी चॉकलेट आपने कम दी, तो उसको आपने हाफ से कम दिया। 1/3 छोटा होता है 1/2 से, या हम वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है? आप कहेंगे न्यूमरेटर्स तो सेम है, डिनोमिनेटर जहाँ पर छोटा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है, तो 1/3 1/2 से छोटा हो जाएगा। 7/11, 11 चॉकलेट्स थी, आपने 7 दी, तो चलिए 11 के हाफ देखते हैं कितना होता है। पहले 10 का हाफ कर लेते हैं, 10 का हाफ होता है 5, 5 चॉकलेट्स दे दी। अब 10 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 1 बची, तो उस 1 को आप आधी दे देंगे, 5.5, 5.5, ये इसका आधा है, और दी आपने कितनी? 7, तो मतलब 5.5 से तो ज़्यादा ही दे दी, तो ये तो फ्रैक्शन हाफ से बड़ा फ्रैक्शन है। चलिए नेक्स्ट 16/11, 11/16, 16 के हाफ होता है 8, 8 और 8। अब दी आपने 8 देनी थी, 16 का हाफ होता है 8, 8 आपने दी 11, 11 पार्ट्स दिए, तो मतलब आपने ज़्यादा दे दी, ये भी फ्रैक्शन छोटा नहीं है। आगे है 15/31, चलिए 31 का तो एग्जैक्ट हाफ नहीं होगा, 30 का हाफ करते हैं। 30 को अगर आप 2 से डिवाइड करें, 2 1s are 2, 10, 2 5s are 10, 15, 15 और 15 30 होते हैं। देखिए 15 + 15 1 2 3, या फिर 15 2s are 30 भी आप कह सकते हैं। तो पहले 30 चॉकलेट्स को बांटिए, आपने 15 और 15 देनी है। अब एक चॉकलेट बच गई, क्योंकि अभी आपने 30 दी है, 30 और 1 31 होते हैं। इस 1 को कैसे बांटेंगे दो बच्चों में? हम हाफ हाफ दे देंगे दोनों को, तो 31 का हाफ होता है 15 और आधी चॉकलेट। आपने कितनी दी? सिर्फ 15 चॉकलेट्स, तो मतलब आपने तो आधी से कम दी, 15.5 देनी थी, सिर्फ 15 दी, हाफ चॉकलेट कम दी ना, तो मतलब कि ये हाफ से छोटा फ्रैक्शन है। 18/6, 18 का हाफ होता है 9, और आपने सिर्फ 6 लिखा है ऊपर, तो ये भी 9 भी 6 से छोटा है, मतलब ये भी लेस दैन हाफ है। ओके, इसमें 1/3, 15/31, 6/18, 3/15 लेस दैन हाफ फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट, नाउ लेट अस कंपेयर फ्रैक्शंस यूजिंग हाफ। अब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे हाफ को यूज करके। I ate 5/8 पराठास yesterday evening, कल मैंने 5/8 पराठास खाया, सेवी कहती है। शमी कहता है I ate 3/6 पराठास yesterday evening, मैंने तो 3/6 खाया। अब देखिए किसने हाफ खाया, किसने हाफ से कम या ज़्यादा खाया। ओके, 5/8 मतलब कि 8 का हाफ कितना होता है? 4। ओके, 4 और 4 8 होते हैं। और सेवी ने कितने पार्ट्स खाए? उसने 5 पार्ट्स खाए, 1 2 3 4 5। अभी हम इसको पिक्चर से भी देख लेंगे। तो मतलब उसने 1 से मोर दैन हाफ, हाफ से ज़्यादा पराठा खाया है। 5/8 मतलब मोर दैन हाफ। शमी ने खाए 3/6, 6 का हाफ कितना होता है? 3, तो उसने 3 ही खाए, 3 पार्ट्स ही खाए, तो यानी कि उसने एग्जैक्टली हाफ पराठा खाया है। तो देखिए इसने हाफ से ज़्यादा खाया, इसने हाफ खाया, मतलब कि 5/8 ग्रेटर हो गया 3/6 से। ये आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखाया गया है। देखिए ये है 1/8, अगर आप 5 टाइम्स लेंगे, ये है 5/8 इतना पार्ट पराठे का, और ये है 3/6, 6 पार्ट्स करके अगर आप 3 पार्ट्स ले 1 2 3,
तो आपको देखने से पता लगेगा ये वाला पार्ट ग्रेटर है क्योंकि ये हाफ से ज़्यादा है और ये एग्जैक्ट हाफ है, तो ये बड़ा है इससे। 3/6 हाफ होता है, बट 5/8 इज़ मोर दैन हाफ, ये हाफ से ज़्यादा होता है, तो इट मीन्स 5/8 ग्रेटर होता है 3/6 से। अब इसी तरह से आपको कंपेयर करना है। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस वेयर पॉसिबल, कंपेयर द फ्रैक्शंस विद 1/2। ठीक है, 2/9 एंड 4/7, हमारे पास 3 तरीके हैं, 4 हो गए इनफैक्ट अभी फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के। एक सेम न्यूमरेटर वो भी नहीं है, सेम डिनोमिनेटर भी नहीं है। 9 में से 2 पार्ट्स आप ले सकते हैं, 7 में से 4 पार्ट्स आप ले सकते हैं, दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो चलिए अब हम इनको कंपेयर करते हैं हाफ से। आपने 9 पार्ट्स की एक चीज़ के 2 पार्ट्स लिए सिर्फ, 9 का हाफ कितना होता? 9 को अगर आपको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप पहले 4 देते, 4 और 4 8 होते हैं, फिर जो 1 बचता, ये देखिए 9 चॉकलेट्स हैं, मान लीजिए 9 सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 एक बच्चे को आपने दी, 4 एक को दी, इक्वल हो गए। अब ये जो है ये हाफ हाफ दे देंगे, हाफ इसको, मतलब इधर भी 4 एंड अ हाफ, इधर भी 4 एंड अ हाफ। ओके, अब उसने दी कितनी एक्चुअली में, कितने पार्ट्स दिए ऊपर? 2 पार्ट्स, सिर्फ इतना दिया, तो बेसिकली उसने लेस दैन हाफ दिया है, तो मतलब ये तो है हाफ से कम, लेस दैन हाफ, 1/2। 7/4 को देखते हैं, 7 का हाफ कितना होता है? पहले 3 दीजिए, 6 हो गए। अब एक को आधा इधर दे दीजिए, आधा इधर, आधा और आधा मिलकर 1 बना देंगे, तो 3 एंड अ हाफ, 3 एंड अ हाफ, 7 के हाफ होते हैं। और आपने दिए कितने? 4 पार्ट्स देने थे, 3 एंड अ हाफ, आपने 4 पार्ट्स दे दिए, मतलब ये आपने हाफ से ज़्यादा पार्ट्स दे दिए, तो ये है मोर दैन हाफ, मोर दैन 1/2। अब देखिए ये 1/2 से छोटा नंबर है, 1/2 से बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली 4/7 बड़ा होगा 2/9 से। पहले का आंसर आप लिखेंगे 2/9 इज लेस दैन 4/7। ओके, नेक्स्ट 11/14, चलिए 14 का हाफ कर लेते हैं। 11/14, 14 का हाफ होता है 7, क्योंकि 7 और 7 14 होते हैं, या 7 2s are 14 होते हैं। 7 होता है हाफ, और ऊपर क्या लिखा है? 11, तो मतलब कि ये हाफ से ज़्यादा है। 11 7 से ज़्यादा होता है ना, सो ये है मोर दैन हाफ, हाफ से ज़्यादा। 7/20 को देखते हैं, 20 का हाफ कितना होता है? 10, और ऊपर कितना है? सिर्फ 7, तो 7 तो 10 से कम है, मतलब कि 10/20 होता तो हाफ होता, यहाँ पर सिर्फ 7/20 है, तो यानी कि ये हाफ से छोटा नंबर है, हाफ ज़्यादा होता है इससे, तो ये हो गया लेस दैन हाफ। अब बताइए कौन सा बड़ा हो गया? ये आधे से कम है, ये आधे से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 11/14 बड़ा है 7/20 से। नाउ 5/7 3/9, चलिए 5/7, 7 का हाफ कितना होगा? 3 3 6 होते हैं, हाफ और दे दो, हाफ हाफ 1 होके 7 बना देगा। 3 एंड अ हाफ, ऊपर क्या लिखा है? 5, तो ये तो हाफ से ज़्यादा है, मोर। 3/9, ये सिर्फ आपको सभी चीज़ें माइंड में सोचनी है उस टाइम पर जब आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। 3/9, 9 का हाफ देखिए, 9 में पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चीज़ें, फिर जो एक बच गई है उसका आधा पार्ट यहाँ पर देंगे और आधा पार्ट यहाँ पर देंगे, वो हाफ और हाफ मिलकर फिर से 1 बना के 9 बना देगा। तो 9 का हाफ कितना हुआ? 4 एंड अ हाफ। अगर आपके पास आपने किसी चीज़ के 9 पार्ट्स किए हैं, तो हाफ के लिए आप 4 और 1 पार्ट का आधा पार्ट देंगे, लेकिन आपने दिए कितने? सिर्फ 3 पार्ट्स, तो यानी कि ये तो लेस दैन हाफ है, हाफ से छोटा नंबर है, तो ये बड़ा हो जाएगा 5/7 इज ग्रेटर दैन 3/9। ओके, नेक्स्ट इज 6/7, 7 का हाफ होता है 3 एंड अ हाफ, क्योंकि 3 का डबल 6 और हाफ का डबल 1, 6 और 1 मिलकर बना देंगे 7। आपने दिए हैं 6, सो ये तो हाफ से ज़्यादा दे दिए, ये मोर दैन हाफ है, आधे से ज़्यादा है, 6/7 हाफ से बड़ा नंबर है। 4/10, 10 का हाफ होता है 5, आपने दिए सिर्फ 4 पार्ट्स, 4/10 का मतलब 10 पार्ट्स करके 4 पार्ट्स ही दिए, तो ये तो हाफ से आपने कम दिया। 4/10 छोटा है हाफ से, तो यानी कि 6/7 हाफ से बड़ा है, 4/10 हाफ से छोटा है, तो 6/7 4/10 से भी बड़ा होगा, इज़ ग्रेटर दैन 4/10। ओके,
ई। 9/17, 3/15, 17 का हाफ बताइए। 17 का हाफ करने से पहले उससे एक कम 16 का हाफ कर लेते हैं। 16 के हाफ होते हैं 8 और 8। अब ये तो 16 का हाफ है, 16 से तो एक ज़्यादा है 17, तो एक को हम आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, 8.5, 8.5। अब आपने 8.5 देना था, आपने दिए हैं 9, न्यूमरेटर में लिखा है 9, मतलब ये हाफ से बड़ा नंबर है, मोर है, m लिख देते हैं। 3/15 में देखिए 15 के हाफ से पहले, ये तो आपको देखने से ही पता लगेगा 15 का हाफ 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का तो डबल 6 होता है। 15 का हाफ वैसे 7.5 होता है, तो ये तो लेस है, तो ये मोर है, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा 3/15 से। नेक्स्ट है 7/12, 3/11। 7/12, 12 का हाफ होता है 6, ऊपर 7 है, ये ज़्यादा है। और 3/11, 10 का ही हाफ 5 होता है, तो 11 का तो हाफ उससे ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पर आप दे रहे हैं सिर्फ 3, मतलब हाफ से कम दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा है। 7/12 इज़ ग्रेटर दैन 3/11। 1/3, 3 का हाफ कितना होता है 1/3। 3 का अगर आपको हाफ करना है, पहले 1 1 दीजिए, 2 हो गए, फिर आधा आधा दीजिए, आधा आधा, तो 1.5 1.5। और आपने दिया कितना, सिर्फ 1, मतलब ये लेस दैन 1 है, ये लेस है। 5/9, 9 का हाफ कितना होता है, पहले 4 4 दे दीजिए, 8 हो गए, और फिर 9th के लिए हाफ दे दीजिए, तो ये 4.5 होता है 9 का हाफ। ऊपर लिखा है 5, हाफ से बड़ा नंबर लिखा है, मतलब ये बड़ा नंबर है, तो 1/3 इज़ स्मॉलर दैन 5/9। नेक्स्ट 3/9, 4/7। 3/9, 9 का हाफ 4.5 होता है, ऊपर छोटा नंबर है, ये स्मॉलर है। 4/7, 7 का हाफ 3.5 होता है, 3 3 6 और आधा आधा 7, ऊपर 4 लिखा है, मतलब ये बड़ा नंबर है, तो 3/9 इज़ लेस दैन 4/7। ओके, नेक्स्ट ट्राई दिस। इफ़ द लेंथ ऑफ एन एंट इज़ 1/4 सेंटीमीटर, एक लेंथ की, एक एंट चींटी की लेंथ 1/4 है, देन व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ 16 एंट्स वॉकिंग इन अ लाइन। 16 एंट्स अगर एक लाइन में वॉक कर रही है, उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी, नंबर लाइन को यूज़ करके बताइए। देखिए 1/4, 1/4, 2/4, 3 की लेंथ हो जाएगी 3/4, इसकी यहाँ तक लेंथ हो जाएगी 4/4, और 4/4 हमें पता है कितना होता है 1, है ना। 4 पार्ट्स करके, एक चीज़ के 4 ही पार्ट्स ले लेना, मतलब 1। तो जैसे ही 4 चींटियाँ मिलेंगी, वो टोटल डिस्टेंस, टोटल उनकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1। तो आप इस तरह से इनकी ग्रुपिंग कर लीजिए, ये 1 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, ऐसे करते हैं इनकी ग्रुपिंग, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1/4 की 4 चींटियाँ मिलते यहाँ तक 4 चींटियाँ 2 सेंटीमीटर्स, फिर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर्स, फिर हो जाएगा ये 16 थी ना, ये मुझे लगता है 17 गिवन है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ये तो। चलिए ठीक है, 16 और 17 दोनों से आंसर हम फाइंड कर लेंगे। ये 4 एंट्स हो गई 16, ठीक है, 4 सेंटीमीटर्स। तो देखिए 1 2 3 4, अगर 16 एंट्स हैं तो उनकी टोटल लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर 17 एंट्स हैं, जैसा कि पिक्चर में गिवन है, तो 4 तो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, और इस एंट की लेंथ फिर से 1/4, तो उनकी लेंथ हो जाएगी 4 and 1/4 सेंटीमीटर्स। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 5th क्लास मैथ्स का 2nd चैप्टर फ्रैक्शंस के बारे में। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सभी कॉन्सेप्ट्स भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।